भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 8वें अध्याय में भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना यह कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो परवण का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी किनारे आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकनी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब जो ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसीलिए उसने भयवश एकाएक की नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था अथवा उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रभाव में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसीलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राशि भरत ने देखा कि बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मी के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोड़ने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा, अहो कैसी खेत की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्र के बेग ने अपने झुंड सुहृदय और बंधु से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और यूथ के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं अकेली, मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूं। इसीलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। नित्य ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन, इससे सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते, ठहरते और भोजन करते समय भी उसका चित्त उसके मोह पास में बदा रहता था। जब उन्हें कुश, पुष्प, समिता, पत्र और फल मुलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उससे भी साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देकर मुक्त भाव से वह हिरण शावक अटक जाता तो वह अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से
दयावश उससे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर, कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राज राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते, और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वस्व कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लूट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता, और फिर वे उस हिरनी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाली मुझ पुण्यहीन अनारी का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उससे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरि हरि दुख चढ़ते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर बिचरने वाले शुक्रादि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही उससे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले बेत्रेय रूप भगवान सूर्यास्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हिरणराज कुमार मुझ पूर्णहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग साव को चित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने सज्जनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो जब कभी मैं प्रणकोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस तरह मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने डबटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोकर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो इस तपस्विनी धरती में ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनित कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लूट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूं, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वस्व उन पथ चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उससे अपना ही मृग मानकर कहने लगती, अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछोड़ गया है। अथवा उसे अनाथ देखकर क्या वे दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उनकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, आहा, अथवा अपने पुत्रों की वियोग रूप दवानल की
विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है। इसीलिए ये अपनी शीतल शांत स्नेहपूर्ण और वदन सलिल रूपा मृगमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, ईश्वर का जिनका पूरा होना सर्वदा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले पारबंध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत राधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जाति हीन शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राशि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोड़ने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्मस्वरूप को भूल गए। इस समय जिसका टलना अत्यंत कठिन था, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसा आए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुष के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवदाराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभाव के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का स्वर्ण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और समाधि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतः लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राशि भरत के हृदय में जो वैराग्य की भावना जागृत ही, उससे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के पीढ़ी उसी सालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ी द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले पारबंध की सही की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने इस शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। हरिओम तत्सत। हरिओम।